खुशबू तिवारी ऑफिशियल 20 में आप सबका स्वागत है। मैं और माँ हम दोनों ही रहते थे। पापा के गए हुए 4 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका था। एक भाई था जिसकी शादी हुई थी। एक शिक्षक होने के नाते दूसरे शहर में रहता था। आज ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए मैं घर पर ही था और मैं बाजार गई हुई थी। थोड़ी देर बाद माँ घर आई। उसके साथ एक लड़की थी जो दिखने में सरल और सुंदर थी। शायद 17-18 साल की होगी। मुझे वो सीधे और गरीब लगी। मैंने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? अरे बाजार में केले के छिलके पर से पैर फिसल कर गिरने ही वाली थी कि उतने में इसने बचा लिया। इसका नाम राखी है। अनाथ है बेचारी। जवान लड़की का अकेली बाहर रहना मतलब उसके जान के खतरे जैसा ही था। वो बहुत रो रही थी। मुझसे कहने लगी कि मैं आपके घर के सारे काम करूँगी और उसके बदले आप मुझे एक पैसा मत देना, बस मुझे आश्रय दे दो। इसलिए मैं इसे घर ले आई। माँ की बात सुनकर मैं कुछ बोला तो नहीं, लेकिन एक अनजान लड़की को इस तरह अपने घर में रहना मुझे सही नहीं लग रहा था। कुछ दिन बीते। वो लड़की घर का सारा काम करती थी। माँ को कोई काम करने नहीं देती थी। घर में बहुत साफ सुथरा रखती थी और सबसे महत्वपूर्ण मतलब माँ का अकेलापन देर हो गया था। पहले मतलब मेरे ऑफिस जाने के बाद माँ घर में अकेली रहती थी। माँ को उसका बहुत आदत सी हो गई थी हम दोनों के, लेकिन ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी। कभी कभार अगर नज़र मिल गई तो नज़र नीचे कर लेती थी। एक दिन मैंने उससे पूजा घर में रोते हुए देखा। मैंने सोचा शायद उसे अपनी माँ बाप की याद आ रही होगी। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि और कितने दिन इस अनजान लड़की को अपने घर में रखने वाली हो? इस पर माँ कहने लगी कि अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आगे से मुझसे इस बारे में बात मत करना। राखी ने जैसे माँ का मन ही जीत लिया। वो घर के एक सदस्य की तरह बन गई। माँ ने कभी उसे काम वाली उस नज़र से देखा ही नहीं। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। हम उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जब उसे जांचा तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो हम दोनों सुन्न रह गए। हमारा इस बात पर विश्वास ही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि उसकी शादी तो हुई भी नहीं थी। हम घर पर आए उससे सच पूछने लगे। तब वो एक बार भी बिना हिचकिचाए बोली कि इन सब के लिए आपका बेटा जिम्मेदार है। मेरे होने वाले बच्चे का बाप आपका बेटा है। ये सुनकर तो मेरी माँ के मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? मैंने कभी तुमसे ठीक से बात तक नहीं की और तुम मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रही हो। माँ ने मेरी तरफ देखा। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। माँ ने मेरी तरफ देखा और वो माथे पर हाथ रखकर एक कोने में ही बैठ गई। मैंने कई बार माँ को कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन माँ ने मुझ पर विश्वास नहीं रखा और उस लड़की की बातों में आ गई। माँ को कैसे समझाऊँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था और मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कहाँ मैं उसे सीधी और गरीब समझ रहा था, कहाँ वो इतनी चालबाज निकली। माँ मेरी तरफ शक के नज़रों से देखे जा रही थी और मुझे अब डर लगने लगा था और मुझे डरा हुआ देखकर माँ का सच में लगने लगा कि मैंने ही सब किया है। एक बार माँ ने कहा कि बाहर की दुनिया इस अकेली लड़की को जीने नहीं देगी और अब घर में मेरे ही बेटे ने उसके साथ ऐसा किया। माँ ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। उस लड़की के इतने घिनौने आरोप के कारण मेरा तो दिमाग चलना ही बंद हो गया था। कभी मन में ख्याल आता कि उसने कहीं ये सब प्रॉपर्टी। दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हमारा चैनल बहुत डाउन होता जा रहा है, व्यूज़ भी घटते जा रहे हैं। प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कुछ हिम्मत मेरी भी बढ़ेगी। हमारी हिम्मत बढ़ाइए।
उसने कहीं यह सब प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं किया। फिर लगता कि सीधे उसके पास जाकर उससे पूछूं कि उसने ये सब किस लिए किया। 2 दिन बाद उससे ये सब करने की वजह पूछने लगा। वो किचन में काम कर रही थी। इतने में माँ ने मुझे आवाज़ लगाई। बहुत समय बाद माँ ने आवाज़ लगाई थी, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा माँ के तरफ गया। माँ अभी भी गुस्से में ही थी। मुझसे कहने लगी कि आज शाम की तुम्हारी शादी है। किससे? जिस लड़की की ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी है उससे। इतना कहकर माँ वहाँ से तुरंत चली गई। ये सुनकर तो मानो किसी ने मेरे कानों में गरम तेल डाल दिया हो ऐसा लग रहा था, क्योंकि मुझे उस गलती की सज़ा मिलने जा रही थी जो गलती मैंने की ही नहीं। माँ मेरे एक बार सुनने को तैयार नहीं थी और शाम को ज़बरदस्ती मेरी शादी उस लड़की से करवा दी गई। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी शादी इस तरह से होगी। शादी होते ही घर के बाहर आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़की को चाहिए क्या था। उसका ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए उसने मुझसे मोहरा बनाया, और या फिर वो किस प्लानिंग के तहत हमारे घर में आई हो। दिन भर ऐसे ही सवाल में मेरा दिमाग घूम रहा था। फिर रात को जब मैं घर पहुंचा, अपने कमरे में पहुंचा, तो वो पहले से ही मेरे कमरे में बैठी हुई थी। उसे देखकर मेरा गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया। मैं उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि माँ के संस्कारों की वजह से फिर पीछे हट गया। मैंने उससे पूछा कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझ पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया। कभी मैंने तुमसे ढंग से बात तक नहीं की और तुमने सीधे ही अपने पाप का भागीदार मुझे ही बना दिया। क्यों? तुमने मुझे मेरी माँ के नज़रों में से बुरा बनाया। ये सब सुनने के बाद वो भी गर्दन नीचे करके चुपचाप कुर्सी पर बैठी हुई थी। जिस चीज़ का मुझे गुस्सा आ रहा था, एक तो उसने ये सब किया, उस पर जवाब देने की जगह वो चुपचाप बैठी हुई थी। मैं उस पर ज़ोर से चिल्लाकर बोला, क्यों चुप हो तुम? कुछ तो बोलो। वो ऐसा कुछ बोली जिसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगी, आप मुझे कुछ भी कहो, मैं सुन लूँगी, लेकिन इस बच्चे को उसके जन्म के बाद तुम्हारे बड़े भाई के हवाले कर देना। बस बच्चे को पिता का प्यार वो ही दे सकते हैं। अब मात्र मेरा पारा और चढ़ गया और कहा कि तुम पागल हो क्या? मुंह में जो आ रहा है बकती जा रही हो। कौन सा जन्म का बदला ले रही हो हमसे? इन सब में मेरे भैया का क्या दोष है? हम सबको बर्बाद करने का ठान ली है क्या? माँ ने तुम पर दया दिखाते हुए तुम्हें आश्रय दिया और उसके बाद बदले में ये सब कर रही हो हमारे साथ। अब वो मुंह को ताला लगाने जैसा चुप हो गई। मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया। जैसे वहाँ से गैलरी में गया, वे सब चल कर क्या रहा और इन सब के पीछे की वजह मुझे जाननी थी। मुझे अब खुद को निर्दोष भी तो साबित करना था। दूसरे दिन माँ उठने से पहले ही मैं वापस निकल गया। पूरे दिन मेरे मन में बस वही बात चलती रही जो उस लड़की ने बताई थी। सिर तो जैसे चकराने लगा था। मैंने सोचने लगा कि कहाँ मैं सोचता था कि किसी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की से शादी करूँगा, और कहाँ किस्मत ने ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दी जो चरित्रहीन है। मैं ऑफिस से जब घर पहुँचा तो मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई। मेरा सिर वैसे ही फटा जा रहा था। मैंने वो पानी का गिलास लेकर बहुत ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। वो चुप रहकर मेरी तरफ देखे जा रही थी। आवाज़ आने पर माँ सीधे ही कमरे में आ गई। फूटा हुआ गिलास देखकर माँ समझ गई, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती थी, इसलिए बिना कुछ बोले फिर से बाहर चली गई। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा था। उसे देखते ही मुझे चिढ़ से मचने लगती थी, और वो भी क्यों ना, उसी की वजह से मेरी माँ मुझसे दूर चली गई थी। मैं उसकी तरफ देखते हुए बाथरूम में चला गया, और जब फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने मेरे लिए खाने की थाली लाकर रख दी थी, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। मैंने तो थाली उठाकर बाहर वाले डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दी और
वो ये सब देखे जा रही थी। शायद उसे लगता होगा कि ये सब करके वो मेरा दिल जीत लेगी, लेकिन उसकी गलतफहमी थी। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा तो देखा वो कमरे में नहीं थी, इसलिए मैं बहुत खुश था। मैं सोचने लगा कि अगर ये खुद घर छोड़कर चली गई हो तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला तो देखा माँ नाश्ता कर रही थी। मैं जैसे ही शूज शूज पहनकर ऑफिस के लिए निकला ही था कि वो मुझसे कहने लगी, आपके नाश्ते के बिना मैं नहीं जाने दूंगी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और चला गया। मेरा ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था। बार बार माँ का नाराज चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। वो बात मुझे सहन नहीं हो रही थी। माँ ने हम दोनों भाइयों पर बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। शायद उसे लग रहा होगा कि मैं कहीं काम पड़ गई इसलिए मेरे छोटे बेटे ने ऐसा कुछ किया। पर माँ को कैसे समझाऊं कि तुमने दिए हुए संस्कार आज तक कायम हैं और आगे भी रहेंगे। मैंने माँ की वजह से राखी को इस घर में रहने दिया, वरना मेरा बस चलता तो कब का उसे धक्का मार कर बाहर निकाल दिया होता। मैं जैसे ही कपड़े बदलकर माँ के कमरे में जाने लगा, फिर सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि आप पहले खाना खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम अपना मुंह बंद रखो। ये सुनते ही माँ बाहर आ गई और कहने लगी कि खाना ना खाकर खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हो क्या? पहले ही तुम्हारी वजह से समाज में मेरी गर्दन नीचे हो चुकी है। मैं जब तक जिंदा हूँ मुझे इस घर में कोई लड़ाई नहीं चाहिए, बाद में जो मर्जी करना। माँ की बातें सुनकर मेरी आँखों में पानी आ गया। माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये लड़की साफ साफ झूठ बोल रही है। इस बेचारी को ऐसा करके क्या मिलेगा? मैं अपनी माँ की तरह समझदार थका गया था और हारकर माँ के पैर पकड़कर वहीं नीचे बैठ गया और जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी माफ़ी मांग रहा था। मुझे तो बस मेरी माँ चाहिए थी और माँ तो माँ ही होती है जो अपने बच्चों की हर गलती माफ़ कर देती हैं। माँ रोने लगी और रोते रोते मुझे गले से लगा लिया और बाद में हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना भी खाया। फिर माँ दिल की बात उदार थी, लेकिन अपनी बात को अटल रहने वाली एक निष्ठ स्त्री थी, इसलिए मैंने माँ के सामने अपनी गर्दन नीचे कर ली। लेकिन मैंने ये निश्चय कर लिया था कि एक ना एक दिन इस लड़की का सच माँ के सामने ज़रूर लाऊंगा और उसे इसकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। इसलिए अब चुप रहना ही बेहतर होगा और अब बच्चे का जन्म होने की राह देखनी है। मेरा मन अब शांत था क्योंकि मेरी माँ मुझसे नाराज़ नहीं थी, पहले की तरह मेरे साथ व्यवहार कर रही थी। मुझे अब बस उस लड़की का चेहरा माँ के सामने लाना था। लेकिन रोज़ रात मैं देखता था कि राखी रात में उठकर रोती बैठती थी। शायद उसे किए हुए गुनाह का शर्म आ रही होगी, ऐसा मुझे लगता था। सुबह किचन में काम करते हुए मैंने उसकी तरफ देखा और सोचने लगा कि इसने इस मामले में भैया का नाम क्यों लिया? क्या सच में उसने ऐसा कुछ किया होगा? लेकिन वो तो भाभी से बहुत प्यार करते हैं और दोनों ही अपने ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। फिर लगा कि इसका इरादा कहीं प्रॉपर्टी हड़पने का तो नहीं है और इसलिए ये ऐसा हमारे घर में आकर हम लोगों के ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो। पर चाहे कुछ भी हो, वो मेरी माँ की भावनाओं के साथ तो खेल ही रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी बहुत त्रुटि होगी उसे माफ़ कर देना। हमारे वीडियो को ढेर सारी प्यार देते रहिए अपना। वो मेरी माँ के भावनाओं के साथ खेल रही थी। कुछ महीने बाद उसकी डिलीवरी हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया था। माँ तो खुशी से झूम उठी थी क्योंकि माँ को लग रहा था कि ये बच्चा मेरा है। लेकिन मैंने उस बच्चे को अपनी गोद तक में नहीं लिया था। मैं माँ और राखी को लेकर अस्पताल से घर पहुँचा, लेकिन दूसरे दिन मैं फिर से अस्पताल गया DNA रिपोर्ट लेने। दरअसल मैंने बिना किसी को बताए अपने बच्चे के DNA टेस्ट करवाया था और देखा तो रिपोर्ट भी वही थी जो इतनी दिनों से चिल्ला कर कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ।
मैं आज बहुत खुश था राखी। मैं तो मानो खेल अब ख़त्म ही होने वाला था। मैं तुरंत घर पहुंचा तो माँ माला कर रही थी। मैंने माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ बोलता इससे पहले ही माँ कहने लगी, हाँ बेटा, ये बच्चा अब तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी पत्नी बहुत बड़े दिल की है, उसकी कदर करो। ऐसी लड़कियाँ बहुत कम हैं जो अपना बच्चा किसी और को दे देती हैं। माँ क्या कह रही थी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर इतना ज़रूर लगा कि राखी ने फिर कोई नया नाटक शुरू कर दिया था। माँ कहने लगी कि राखी ने अपना बच्चा तुम्हारे बड़े भाई को दे दिया। ये सुनकर तो मैं सुन्न सा ही रह गया। माँ, मेरी ये रिपोर्ट तो देखो, इसमें साफ लिखा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो हम फिर से टेस्ट करवा लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये लड़की झूठी है, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। माँ ने मेरी बात मानकर रिपोर्ट देखी और फिर राखी से कहा, मुझे सब कुछ सच सच बताना कि आखिर माजरा क्या है। राखी रोने लगी और माँ के पैर पकड़कर रोने लगी और बोली कि ये सच कह रहे हैं, मैंने इन पर झूठे आरोप लगाए, ये बच्चा इनका है ही नहीं। फिर उसने आगे बताया कि एक गरीब बाप की बेटी थी। वो एक छोटे से कमरे में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। माँ बाप का एक दिन एक्सीडेंट हो गया और मैं अकेली पड़ गई थी, जिस वजह से घर मालिक ने किराया माफ़ कर दिया था। मैंने सोचा कि किसी के भी घर काम करके अपना पेट भरूंगी, लेकिन ये दिन उसी मालिक ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और दूसरे दिन वह से भाग निकला। 2 दिन रास्ते में भीख मांगी। कुछ लोगों ने राक्षस वृत्ति दिखाने के कारण मुझे अपने लड़की होने पर गुस्सा आने लगा। मेरी माँ की मुलाकात कैसे हुई तो आपको जी ने बता ही दिया है। मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मुझे आप जैसे लोग अच्छे मिल गए, लेकिन अब मुझे ये पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरे मुंह से तुरंत आपका नाम निकल गया। और शायद अगर माँ जी को अगर ये पता चल जाता तो शायद ये बच्चा इस दुनिया में आता ही नहीं। उसके बाद मुझे पता चला कि आपके बड़े भाई के शादी के 7 साल हो गए हैं, लेकिन कोई बच्चा ही नहीं है। इसलिए मैंने शादी के बाद ये कहा कि ये बच्चा आपके बड़े भाई को दे देना, वही उसे एक पिता का प्यार दे सकते हैं। इसके आगे अब आप लोग को तय करना कि मुझे क्या सज़ा देनी है। सच जानने के बाद मैंने माँ से कहा कि अब तुम ही बताओ कि क्या करना है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं निर्दोष हूँ। तब माँ कहने लगी कि तुम निर्दोष हो, ये सच है, लेकिन इन सब में तुम्हारी पत्नी की कोई गलती है? ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ इस आदमी ने ज़बरदस्ती की। सच में तो वो गुनहगार है। सच में राखी, तुम बड़े मन की हो, वरना कोई अपना बच्चा ऐसे ही नहीं दे देता। और मैं उस बात के लिए जीवन भर तुम्हारे आसान मंद रहूँगी। और माँ मुझसे कहने लगी कि तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली। बीती बातों को भूल जाओ और जीवन में आगे बढ़ो। माँ ने कही हुई बातों पर मैंने गौर किया और सोचा कि किस्मत ने उसके साथ गलत किया है, पर अब ये उसे अपने प्यार से भुलाने की मदद करूँगा। और मेरा लिया हुआ फैसला सही साबित हुआ। आज हमारी शादी के 5 साल हो गए हैं, हमें 2 बच्चे हैं और हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, हमें भी बहुत खुशी होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार देते रहिए इसी तरह। मिलते हैं हम आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।